निर्माण और एक मजली के संपर्क मार्ग में बंधा किनारे पुलिया निर्माण के हेतु, पुलिया निर्माण का कार्य कौन देख रहा है? मैम यहाँ 3 किलोमीटर तक पानी भरा रहता है, फसल बर्बाद हो जाती है सब। एक्सचेंज ऑफ पीडब्ल्यूडी देख लीजिए। अब बताइए प्रधान जी क्या है? सरकारी जमीन खाली नहीं होता है, कुछ भी बनवाना होता है मैडम, चकमार कटवाना होता है, चिरौरी करते करते हाथ हो जाते हैं कि भैया ये खाता फिर भी नहीं पाता। ऐसा क्यों? ये 45 वर्षों से 50 वर्षों से नक्शा नहीं है महोदय यहाँ पर। आपसे बहुत उम्मीद है मैडम, ये करवा दीजिए। कोई 15 बीघा जोते हैं क्या है इसका निदान? मतलब यहाँ पे क्या हमारे अभिलेखागार में भी नहीं है, परिषद में तो होगा, रुड़की में भी नहीं है, रुड़की तक नहीं है मैडम। तो नवीन बनाया जाना पड़ेगा, क्या किया कैसे ही करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चकबंदी हुई नहीं रोकनी गई। हम तरीके के पैमाइश के जो इशू है वो ये इतनी सारी आवेदन पत्रों में आ गए हैं और उसमें दिक्कत आप लोगों को बिना चिंता के होती होगी, लेकिन फिर भी कुछ स्थायी समाधान अस्थायी समाधान बनाइए जब तक कि नक्शे की जो कार्रवाई है उसको हम लोग इंश्योर करें। ये एसडीएम साहब आप रखिएगा, एक में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा और बारिश का पूरा मौसम है। आवास से संबंधित या ब्लॉक से संबंधित जो है वो दिखा दीजिए। विद्युत संबंधी एक मसला और आया था। एक तो विद्युत में ट्रांसफार्मर के क्षमता संवर्धन की एक आई थी बात, और एक ये है कि जर्जर लकड़ी के विद्युत खंभों में आरसीसी खंभे लगाए जाने हेतु। अभी क्या लकड़ी के खंभे यहाँ पर चल रहे हैं? बताएं, विद्युत विभाग के अधिकारी बताइए। विद्युत विभाग बता दीजिए भाई। हेलो, जितने भी छूटे हुए हैं ठीक है, जितने भी छूटे हुए हैं सबको मिल जाएगा। कहाँ लगे? एक मिनट बिजली की जो समस्या बताइए, ये बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ये तो बता रहे हैं कब तक ये खंभे लग जाएंगे इसके बारे में बता रहे हैं, बताइए। ये फ्री में था, जो छूटा हुआ है उसको इस सरफगंज क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, कार्य योजना नहीं चलेगी। दिखवा के टाइमलाइन ठीक से बताइए। और ये अभी अनाउंस किया इन्होंने, ये अनाउंस किया है कि सितंबर अंत तक यहाँ पर बिजली का जो कार्य है वो इंश्योर कर लेंगे। आप बताइए 30 सितंबर तक यहाँ पे क्या क्या काम कर लेंगे बिजली का, बता दीजिए एक बार। जितनी भी पुरानी लाइनें हैं इसको जाएगी, नई लाइनें खींच जाएंगी। नई लाइनें खींचना, खंभे लगाने ने बहुत अच्छा आपके लिए प्रबंध किया, पानी पीने का, डिस्पोजेबल ग्लासेस में। और वो डिस्पोजेबल ग्लास कहाँ फेंके हैं आप लोगों ने? ये बगल कहाँ फेंके हैं? कूड़ादान बना हुआ है, उड़ा दिए हवा में। उड़े दिख रहे हैं मुझे, सब उड़े दिख रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारा प्लास्टिक उछाल के पी के पीछे पूरा उछाल दिया है वहाँ पे। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह निवेदन, हम लोगों का आना सार्थक होगा अगर हम इस बात को आपको समझा सकें। गांव में गंदगी, गांव में जल निकासी ना होना, गांव में कूड़े कूड़े का पहाड़ देखते हो ना, टीवी पे देखते हो, कुछ दिल्ली के आसपास कहीं पे कूड़े का पहाड़ है और हंसी आती होगी सोच के कि कूड़े का भी पहाड़ होता है क्या। लेकिन वो दिन दूर नहीं, वो दिन दे दो, इधर दे दो, अब बैठो। वो दिन दूर नहीं कि हमारे आपका इतना शुद्ध वातावरण है, बिल्कुल नदी साइड में बह रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अवश्य रूप से कूड़े के पहाड़ का दंश झेलेंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, इन्होंने लाल रंग का डस्टबिन भी रखवाया है वहाँ, लेकिन सबने उड़ा दिया।
किसी ने डस्टबिन में नहीं डाला। और अभी तो बहुत खुला खुला वातावरण है। एक समय था जब टॉयलेट नहीं भी होते थे तो चल जाता था, खुले वातावरण में चले जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ये दिक्कत है कि नहीं है? खुले में जाने की दिक्कत होती है, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। इसी तरह से अभी आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत कचरा फैला भी दिया तो क्या हुआ, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कत बन जाएगी और आप अपने बच्चों के लिए ये सौगात छोड़ के जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस कार्य में जरूर गांव को साफ रखने में, वातावरण को स्वच्छ रखने में, आंगनबाड़ी की बात तो मैं कर चुकी हूँ। तो भाई गुड्डू, तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, प्रधान जी के अलावा तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी है। एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है जिसमें आश्रित गोवंशों के लिए एक तो गौशाला बनाने की योजना है, वो सबको पता है क्योंकि उसमें खुद कुछ नहीं करना पड़ता है ना। एक और योजना है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें है कि जो व्यक्ति है वो ऐसे पशुओं को, पशु प्रेमी जो है, जैसे इनके जैसे पशु प्रेमी, वो 4 ऐसे खुले छुट्टे जानवरों को अपने पास रख सकते हैं और प्रति जानवर आपको 900 रुपया सरकार देगी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर जगह किसी के द्वार पे गौशाला तो बन नहीं सकती, तो कम से कम ऐसे अच्छे लोगों को चिन्हित करो और 4 जानवर वो सहभागिता योजना के माध्यम से सबको दो। 4 जानवर एक व्यक्ति, एक परिवार रख सकता है। तो ऐसे नहीं, बीच में मत बोलिए भाई, फिर मैं सोच के चली जाऊंगी, मैं क्या बात करूं। तो ऐसे इस योजना के लाभ से इस गांव में मेरे को बताएं, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने हमें आगे बढ़ के कहा हो कि मैं रखूंगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों को प्रेरित करना है। देखो, गौशाला हर जगह नहीं बन सकती, स्कूल है, स्कूल हर जगह बनाए जाने हैं, लेकिन गौशाला के लिए जमीन की उपलब्धता जहाँ होगी वहीं तो बन पाएगी। तो भाई तो सुन तो लो, तो सहभागिता योजना में शुरुआत तो करो। सहभागिता योजना में कुछ लोग तो अडॉप्ट करें, तब तो हमें पता चले कि आप वाकई में कंसर्न हो। अभी क्या है कि सरकार की तरफ आगे दिखाते कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। आप भी